सुनील डिम्पल ने कहा है कि आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर रियासत के 35A इलाहाक वापस आ जाएंगे। फैसला जल्द ही मुतवक्किल है। डिम्पल ने कश्मीरी अवाम और नौजवानों को खबरदार किया, अगर आप किसी कश्मीरी सियासी पार्टी को वोट देंगे, वोट बीजेपी को जाएगा, जैसा कि तमाम कश्मीरी जमातें इख्तिदार के लिए बीजेपी के साथ इत्तेहाद करेंगे। उन्होंने कश्मीरी सियासी जमातों और बीजेपी से कहा है कि वो इलाहाक की शराइत और रियासत जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्तिस्तान के इत्तेहाद पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। आर्टिकल 370, 35A और रियासत का दर्जा तो हम वापस ले आएंगे सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट भी जल्द ही अपना फैसला सुनाने वाला है, क्योंकि जो रिजर्व रखा हुआ, सुरक्षित रखा हुआ फैसला है चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, वो अपना फैसला हमारे हक में, हमें उम्मीद है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो गैर आईनी काम किया है उसे दुरुस्त करेगा और 5 अगस्त 2019 को जो हमारी रियासत तोड़ी है, रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370, 35A सब वापिस आएगा। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां, कश्मीरी सियासी पार्टियां मैं कहूंगा, क्योंकि आज तक पिछले 75 सालों में कश्मीर के ही मुख्यमंत्री बनते रहे, कबीना मंत्री बनते रहे, कश्मीर की ही पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर 1,30,00,000 अवाम के ऊपर, नौजवानों के ऊपर हुकूमत की, लेकिन किसी का कुछ नहीं बनाया, और उसी की वजह से आज जम्मू कश्मीर इस दौर से गुजर रहा है। और जिस तरीके से ये कश्मीर की पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, कुछ पार्टियां तो अभी ही भारतीय जनता पार्टी की ABC टीमें बनी हुई हैं, और कुछ आने वाले समय में जो नहीं है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ABC टीमें बन सकती हैं, निकाहनामा कर सकती हैं और अलायंस कर सकती हैं, जिस तरीके से पहले भी किए हैं। यानी कि कश्मीर की पार्टियों को वोट देना, कश्मीर की पार्टियों को वोट देंगे अगर कश्मीर की अवाम, नौजवान, तो वही ये वो वोट, तमाम कश्मीरी पार्टियों को दिया हुआ वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, और फिर वही मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि जैसे पहले होता आया है, कश्मीर की अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि पिछले 70 सालों में कश्मीर में भी, जम्मू में भी गरीबी, बेरोजगारी, गुर्बत, कश्मीर और जम्मू एक ही मुसीबत से गुजर रहे हैं। और आपको आगाह करता हूं कि किसी भी, जिस तरीके से कश्मीर की पार्टियां इस समय एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रही है और होड़ लगी हुई है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं सरकार बनाऊंगा, और सरकारें बनाने का दावा कर रहे हैं, एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ करके वो कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर बैठे। लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं 1,30,00,000 अवाम को, कश्मीर की अवाम को, जिन्होंने मुझे पिछले 5 अगस्त 2019 के बाद 4 सालों तक पूरा सहयोग किया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों ने फिर से धोखा नहीं खा जाना, क्योंकि कश्मीरी पार्टियों को वोट देना और कश्मीरी पार्टियों की सरकार बनाने का मतलब है, वोट देने का कश्मीरी नेताओं को मतलब है कि ये वोट आप भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कुछ तो अभी ABC टीमें हैं, कुछ चुनावों के बाद बन जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो खरीद फरोख्त करके पैसे के जोर के ऊपर, ताकत के जोर के ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर हुक्मरानी करना चाहती है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट तो हमें रियासत का दर्जा 370, 35 से देगा। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, जो अभी तक कश्मीरी नेताओं ने अपना स्टैंड, अपना रुख साफ नहीं किया है, अपना मंशूर साफ नहीं किया। हर रियासत का, हमारी रियासत का पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था, सदर रियासत हुआ करता था, कश्मीर से ही प्रधानमंत्री भी बने, सदर रियासत जम्मू कश्मीर के डॉक्टर करण सिंह बने, शेख अब्दुल्ला, मेहरचंद महाजन और भी बड़े बने। वो सदर रियासत
ये हमारा जम्मू कश्मीर का एक मॉडल था, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट उसका हिस्सा था, उस जम्मू कश्मीर मॉडल का, जो हमारे डोगरा महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर की आवाम को विरासत दे करके उसका एक मॉडल तैयार करके स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, विले की शर्तें, असेशन की शर्तें, वो कहां गई? किन्होंने वो सदर रियासत को एबॉलिश कर दिया? किसने वो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को एबॉलिश कर दिया? यही तो 70-75 सालों में यही कश्मीर के नेता सेंटर के साथ गठबंधन करते रहे और जम्मू कश्मीर का सौदा करते रहे और वो चला गया। इसीलिए एक मॉडल था और मैं ये चाहूंगा कि कश्मीर के जो नेता हैं वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, आजाद की पार्टी और जितने भी कश्मीर के नेता हैं वो सारे अपना स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर, अवाम पूछे उनसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें कहां हैं, उनके ऊपर क्या स्टैंड है। नंबर 1, हमारा स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो हम इंसाफ, रियासत का दर्जा और 370-35 से वापस ले आएंगे, लेकिन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इल्हाक की शर्तें जब तक हमारे जो बुजुर्ग हमारे लिए स्टेट सब्जेक्ट और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें थी, जब तक वो वापस नहीं आएंगी तब तक जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके हक नहीं मिल सकते। और मुझे यही पैगाम आप लोगों को पहुंचाना है कि आप कश्मीर के नेताओं को, कश्मीरी पार्टियों को, जिस किसी को मर्जी वोट डालेंगे, वो वोट भारतीय जनता पार्टी को जाने वाला है। इसलिए आपको नई लीडरशिप तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी पार्टियों को आप देख चुके हैं। जितने भी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कबीना मंत्री, कश्मीर के नेता, सभी ने किसी ना किसी तरीके से बीजेपी के साथ निकाहनामे किए थे। और इस बार भी वो निकाहनामे चुनावों के बाद आपके वोट कश्मीर वालों के वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे, चाहे वो ABC टीमें हैं, चाहे चुनावों के बाद जाए या पहले जाए, क्योंकि ये सौदा जम्मू कश्मीर की आवाम का, और इसलिए हमें नई लीडरशिप को तैयार करना है। जय हिंद। और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तों के ऊपर कश्मीरी नेता अपना स्टैंड क्लियर करें और भारतीय जनता पार्टी